हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 16 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 31 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना के आवेदन की तारीख बढ़ी। जानिए अब कब तक कर सकेंगे आवेदन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज मैया योजना को लेकर समीक्षा की। उन्होंने जिलेवार आवेदनों की समीक्षा की और महिलाओं की सहभागिता और बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले झारखंड में मैया सम्मान योजना की कैंप 15 अगस्त तक चलने वाली थीं, लेकिन अब यह तारीख 3 दिन और बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आज सुबह 12 बजे तक रिकॉर्ड 36,70,000 बहनों का पंजीयन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। साथ ही साथ अब तक 20,40,000 बहनों के पंजीयन को सत्यापित कर अनुमोदित की जा चुकी है। साथ ही अभी मैंने फैसला लिया है, पूरे राज्य में कैंप जो आज तक चलने वाली थी अब 18 अगस्त तक चलेगी। साथ ही साथ प्रज्ञा केंद्रों में कभी भी आवेदन किया जा सकता है। अब पहचान पत्र नहीं होगा अनिवार्य। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। जरूरी दस्तावेज: एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता पति का राशन कार्ड मान्य होगा। बीते शाम 5 बजे तक पूरे राज्य में 6,92,000 बहनों का आवेदन जमा हो चुका है। इसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि आज रात्रि तक इसकी संख्या 9 लाख पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस दौरान राज्य के कई विधायक व आला अधिकारी भी मौजूद थे। झंडोत्तोलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं रांची शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया। इससे पहले कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। CRPF एक प्लाटून, ITBP एक प्लाटून, CISF एक प्लाटून, SSB एक प्लाटून, झारखंड जगुआर एक प्लाटून, JAP-1 एक प्लाटून, अब एक प्लाटून बैंड पार्टी, JAP-10 एक प्लाटून एवं एक प्लाटून बैंड पार्टी, JAP-2 एक प्लाटून, रांची पुलिस महिला एक प्लाटून, रांची पुलिस पुरुष एक प्लाटून, होमगार्ड एक प्लाटून एवं एक प्लाटून बैंड पार्टी, NCC SR एक प्लाटून गर्ल्स व NCC एक प्लाटून बॉयज। ड्रोन से हो रही है समारोह की निगरानी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रांची जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में हो संपन्न हुआ। 5 से 6 ड्रोन कैमरा से समारोह स्थल की निगरानी रखी गई। SSP चंदन सिन्हा ने 8 DSP, 2 दर्जन से अधिक इंस्पेक्टर सहित 1,000 जवानों की तैनाती समारोह स्थल पर की। 1,000 जवानों में रैपिड एक्शन पुलिस, इको, जैप महिला बटालियन, IIRB, वज्रवाहन, वाटर कैनन, टीयर गैस, फायर ब्रिगेड तैनात थे। DGP ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। DGP अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। मौके पर DGP ने सभी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस ने अपने कुशल नेतृत्व में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उन्हें दुबकने को मजबूर कर दिया है। नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करना हमारा एक अहम लक्ष्य है।
झारखंड पुलिस अपने पुष्ट सूचना तंत्र और कुशल निर्देशन से फुलप्रूफ योजना बनाकर अभियान चला रही है। चलाए जा रहे अभियानों के कारण कई कुख्यात और दुर्दांत नक्सलियों को गिरफ्तार किया है एवं कई नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर भी किया गया है। पुलिस के बढ़ते दबाव एवं राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई नक्सलियों ने न सिर्फ आत्मसमर्पण किया है बल्कि कई नक्सली मुख्यधारा से जुड़ने को आतुर भी हैं। डीजीपी ने कहा कि सीआईडी की ओर से प्रतिबिंब वेब पोर्टल को बनाया गया है, जिसके माध्यम से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबरों का लाइव मॉनिटरिंग कर दिसंबर 2023 से अब तक 227 कांड दर्ज किया गया है। 1063 साइबर अपराधकर्मी को गिरफ्तार, 2326 मोबाइल एवं 3427 सिम जब्त किया गया है। इससे न केवल झारखंड राज्य बल्कि अन्य राज्यों के मामलों का भी उद्भेदन किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के तहत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 झारखंड राज्य में 24 घंटे 7 दिन कार्यरत है, जिसके माध्यम से मार्च 2022 से अब तक 15 करोड़ 77 लाख रुपए को ब्लॉक किया गया। डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराध राज्य में एक नई चुनौती बनकर उभरा है। इसके खात्मे के लिए झारखंड पुलिस की सभी इकाइयां कंधे से कंधा मिलाकर उसका मुकाबला कर रही हैं। झारखंड एटीएस के जरिए राज्य में सक्रिय विभिन्न संगठित आपराधिक गिरोहों तथा उनके सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई कर कई संगठित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 81 अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। डीजीपी ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थ के अपराध एवं अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ आम नागरिकों को मादक पदार्थ के दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के जरिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। इसका कारोबार करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि ईआरएसएस परियोजना के तहत पुलिस डायल 100, अग्निशमन डायल 101 और एम्बुलेंस के लिए डायल 108 सेवा का सफलतापूर्वक एकीकरण कर डायल 112 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसे और भी अधिक कारगर बनाने का प्रयास पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया जा रहा है। उन्होंने शहीद हुए झारखंड पुलिस एवं नक्सल उन्मूलन में लगे अन्य केंद्रीय बलों के जांबाजों को, जिन्होंने अपनी असाधारण बहादुरी, दिलेरी एवं जांबाजी की विशाल पेश करते हुए अपने प्राणों को खोया है, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही झारखंड पुलिस को हमेशा शहीदों के बलिदान पर गर्व रहेगा। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज और कई लोगों को दिया प्रशस्ति पत्र। देवघर बाबा नगरी देवघर में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम नगर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, नगर विकास, पर्यटन, युवा खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। इससे पूर्व मंत्री ने डीसीएसपी के साथ परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन ने अपने संबोधन में राज्य और देश में चल रहे विकास योजनाओं के साथ वर्तमान हेमंत सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। समारोह में मंच से मंत्री द्वारा कईयों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी और इनके आश्रितों को भी सम्मानित किया गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना से प्रत्येक माह महिलाओं के खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। मंत्री हफीजुल हसन ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार आगामी 20 साल तक लगातार सत्ता में काबिज रहेगी। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने फहराया तिरंगा, वीर शहीद को दी श्रद्धांजलि। गढ़वा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा के टाउन हॉल स्थित मैदान में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि गढ़वा शहर के टाउन हॉल के मैदान में 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 9:01 पर झंडोत्तोलन किया। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सलामी दी गई। इसके बाद मंत्री ने परेड में शामिल टुकड़ी का निरीक्षण किया।
इस मौके पर डीसीएसपी, जिला जज, सीआरपीएफ, 172 कमांडेंट सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आज के इस पावन अवसर पर सभी वीर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा, झारखंड राज्य निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गढ़वा जिले में भी कई ऐसे ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, लोगों को दिया ये संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर वंचित तबकों तक इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। संबोधन की शुरुआत राज्यपाल ने जय जोहार के साथ किया। झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन भारत ने सदियों की गुलामी के बाद ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई थी। राज्यपाल ने कहा कि यह आजादी कई महान सपूतों के बलिदान और त्याग से प्राप्त हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों ने स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज के दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। पीएम मोदी द्वारा कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 नए कानून देश में लागू किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोषी को सजा दिलाने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में 112 नंबर पर पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में 6 नक्सली मार गिराए गए हैं। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राज्य में बढ़ते साइबर और उसके खिलाफ उठाए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखंड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उसकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित 8 जिलों में नए साइबर थानों का सृजन किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 95,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है। वहीं अब तक कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खातों में वापस किया गया है। संतोष गंगवार ने आगे कहा कि अभी राज्य में टोल फ्री नंबर 112 पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ों में 6 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम हेमंत सोरेन 18 अगस्त को पाकुड़ में महिला लाभुकों के बैंक खाते में डालेंगे 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व 18 अगस्त को पाकुड़ जिले में महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये की सम्मान राशि हस्तांतरित कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार,
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा भाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विशेष शिविरों में मिल रहे आवेदनों और अब तक स्वीकृत आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उनके आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुकों को उनके बैंक खाते में सम्मान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दें, ताकि उनको यह पता चल सके कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में डाली जा चुकी है। उन्हें साइबर अपराध से बचाव को लेकर एसएमएस के माध्यम से जागरूकता संदेश भी भेजें। मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में हर महीने की एक निश्चित तारीख तक सम्मान राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। सम्मान राशि हस्तांतरित करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। महिला लाभुकों के खाते में हर महीने इस योजना की सम्मान राशि हस्तांतरित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए चल रहे विशेष शिविरों में अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 20,37,714 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में अभी भी जो त्रुटियां आ रही हैं, उसे अविलंब दूर करें, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी पात्र महिला वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर को 18 अगस्त तक जारी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सतत चलने वाली एक योजना है। इसके तहत जो भी योग्य लाभुक होंगी, वे कभी भी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जमशेदपुर में लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर से बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में विभागीय पदाधिकारियों ने छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। मामले में जमशेदपुर के डीएफओ शबा आलम अंसारी ने कहा कि काफी दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि जमशेदपुर का एक व्यक्ति लेपर्ड के छाल को लेकर 10 करोड़ के साथ डील करने में लगा हुआ है। इस सूचना के आलोक में पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस लेपर्ड की तस्करी में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। इनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर रेंज के रेंजर दिग्विजय सिंह ने बताया कि एक टीम बनाकर गढ़वा में भी वन विभाग के पदाधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इस ग्रुप में सरगना कौन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके से जानवरों की छाल की तस्करी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। चतरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। चतरा बड़ी खबर चतरा से है, जहां जिले के सदर थाना क्षेत्र के ब्रहणाना पंचायत के भांग गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक दोनों बच्चे रिश्ते में भाई थे। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई गांव के स्कूल में 15 अगस्त को झंडा फहराने जाने के बाद अन्य बच्चों के साथ पोखरा में स्नान करने गए थे। इसी दौरान 10 वर्षीय राजन और सोनू गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों डूब गए। वहीं साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने भागकर घर आए और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घर वाले तालाब पहुंचे और बच्चों को निकालकर उपचार के लिए सदर अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,000 करोड़ दिए। झारखंड के रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलेगी। अमृत भारत योजना के तहत राज्य के रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने झारखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,302 करोड़ की राशि दी है। इस साल रेलवे से बुनियादी ढांचा के विकास में फोकस तो किया ही जाएगा, साथ ही लोकोमोटिव, कोच निर्माण और नई तकनीक पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इस राशि से यात्रियों की सुविधा के लिए 10,000 जनरल कोच भी बनाए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए राशि आवंटित। बंडामुंडा उड़ीसा, रांची दोहरीकरण लाइन के निर्माण, रांची और हटिया स्टेशन का पुनर्विकास, जालिदा, सुईसा और तुलिन स्टेशन का विकास। इन रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर। रेलवे मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि से गंगा घाट, गरहवा रोड, गरहवा टाउन, घाटशिला, गिरिडीह, गोड्डा, गोविंदपुर रोड, हैदरनगर, हट्टिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह जंक्शन, कतरासगढ़, कोडरमा जंक्शन, कुमारडुबी, लातेहार, लोहरदगा, मधुपुर जंक्शन, मनोहरपुर, मोहम्मदगंज, मुरी जंक्शन, एएनएससीबी जंक्शन, गोमो, नगर उंटारी, नामकोम, ओरगा, पाकुद्दाह, पारसनाथ, पिस्का, राजखरसवां, राजमहल, रामगढ़ कैंट, रांची जंक्शन, साहिबगंज, शंकरपुर, सिल्ली, सिनी, टाटानगर, टाटीसिलवे, विद्यासागर बालसिरिंग, बानो, बड़ा जामदा जंक्शन, बरकाकाना, बासुकीनाथ, भागा, बोकारो स्टील सिटी चाईबासा, चक्रधरपुर, चांडिल, चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, डांगोआपोसी, देवघर, धनबाद, दुमका और गम्हरिया रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। गोड्डा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सड़क हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे 3 किशोर गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। तीनों एक ही बाइक पर बिना हेलमेट पहने जा रहे थे। बाइक सहित तीनों किशोर सड़क किनारे खाई में गिर गए, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मेहरमा भगैया मुख्य मार्ग पर मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमरडोय गांव के नजदीक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 3 किशोर 16 वर्षीय प्रिंस कुमार, 19 वर्षीय चंदन कुमार और 16 वर्षीय आशीष धमड़ी गांव के रहने वाले हैं। तीनों किशोर स्थानीय एसआरटी कॉलेज धमड़ी में इंटर के छात्र हैं। तीनों के सिर में गंभीर चोट आई है। थाना प्रभारी नीतीश अश्विनी ने तीनों किशोर को चिंताजनक हालत में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रांची में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। कांटाटोली के नेताजी नगर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या के खिलाफ ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी संगठनों ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में संगठन के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर नेताजी नगर से कांटाटोली तक मार्च किया। विरोध मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने गुस्से का इजहार किया। मार्च के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने कैंडल लाइट जलाकर शांति और न्याय की मांग की। संगठन के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा की और वहां की स्थिति के शीघ्र सुधार की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और समर्थन का संदेश भेजा। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। जमशेदपुर, गढ़वा और गुमला में 3 जिलों में सतर्कता जारी। झारखंड में शुक्रवार को 11 बजे से 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जमशेदपुर, गढ़वा और गुमला में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली गिरने का भी खतरा है। किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल झारखंड में हो रही लगातार बारिश ने आम जनता के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। जमशेदपुर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरी न हो तो घर से बाहर ना निकलें, खुले में जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। झारखंड में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और दिन में 2 बार रिपोर्ट जारी की जा रही है। बारिश ने पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के सुदूरवर्ती पहाड़ी ग्रामीण पथ में बिडनी के समीप भारी बारिश के कारण एक पुलिया ढह गई है।
इस पुलिया के ढहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यह पुलिया लगभग 5 साल पहले ही बनाई गई थी। पुलिया टूटने से पेशरार के सुदूरवर्ती गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में काफी परेशानी हो रही है। 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल, जाने कौन सी सेवाएं रहेगी ठप। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद से डॉक्टरों के सभी संगठनों ने 17 अगस्त शनिवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान आपातकाल सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टरों का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा किए जाने के बावजूद स्थानीय उत्पात के कारण वे भय के माहौल में जी रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग तेज हो गई है। आईएमए, झासा, आईएमए, महिला विंग समेत सभी संगठनों ने एकजुट होकर इस निर्णय की घोषणा की है। नेशनल आईएमए ने कोलकाता में डॉक्टरों पर हुए क्रूर हमलों के खिलाफ 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक देश भर में नियमित चिकित्सा सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया है। सभी सरकारी, निजी, कॉरपोरेट डॉक्टरों से अनुरोध है कि वे इसमें भाग लें। विरोध में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर मेडिकल कॉलेज सेवाएं पहले से ही बंद हैं। सांप के डसने से जुड़वा भाइयों की हुई मृत्यु, परिवार में छाया मातम, गांव में पसरा सन्नाटा। गुमला जिला रायडीह प्रखंड, थाना सुरसांग अंतर्गत ग्राम पंचायत पोस्ट कोबजा के नकटीजरिया गांव में बीते दिन बुधवार को रात्रि 1 बजे जहरीला सांप के डसने से श्री बुद्धराम किसान के 2 पुत्र, विकास किसान उम्र 6 वर्ष एवं दीपक किसान उम्र 3 वर्ष की मृत्यु हो गई है। वहीं नकटीजरिया गांव में सन्नाटा पसरा है और बुद्धराम किसान का घर में मातम छाया हुआ है। रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। बुद्धराम किसान से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात्रि में खाना खाने के बाद सोए हुए थे। करीब 1 बजे का समय रहा होगा। दोनों बच्चे चिखने और चिल्लाने लगे। दोनों बच्चे को बिस्तर से उठाए तो बिस्तर में एक जहरीला कनराइड सांप पड़ा हुआ मिला। गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ने के कारण अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी व्यवस्था करने में विलंब हुआ। नकटीजरिया गांव से 5 किलोमीटर कोबजा हीरादह मुख्य पथ तट मरीज को ढोकर लाना पड़ा। तब तक सांप का जहर पूरा शरीर में फैल चुका था। सुबह में सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया गया, जहां डायनेक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित किया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करके परिवार को सुपुर्द किया गया। पूर्व में कई बार नेता, मंत्री और विभागीय पदाधिकारियों को भी यहां की समस्या से अवगत कराया गया, परंतु किसी ने नहीं सुनी। वर्तमान विधायक श्री भूषण तिर्की और प्रखंड विकास पदाधिकारी रायडीह तरफ से मृतक के परिवार को 10-10 हजार का सहयोग राशि दिया गया है। समय पर अस्पताल पहुंचाने से मरीज का जान बचने का संभावना था। आज भी नकटीजरिया गांव में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग खेत या डाडी का पानी पी रहे हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। लोग अंधेरा में रहने को मजबूर हैं। गांव में आवागमन के लिए सड़क नहीं है। हीरादह धाम मुख्य पथ तक 5 किलोमीटर अस्पताल ले जाने के लिए खाट्टी चरपाई में ढोकर लाना पड़ता है। आज भी नकटीजरिया गांव विकास कार्यों से कोसों दूर है। वज्रपात से घायल युवकों का भाजपा नेता और भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने पहुंचकर हालचाल जाना। सिमडेगा में भाजपा नेता सह पूर्व प्रत्याशी सुजान मुंडा ने कोलेबिरा प्रखंड के टुटिकेल गांव पहुंचकर वज्रपात से घायल ग्रामीण के परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जाना। वहीं पीड़ित परिवार को इस कठिन परिस्थिति में ढांढस बंधाया। मौके पर सुजान मुंडा ने घायल के परिवार वालों से बात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही यथासंभव हर तरीके से सहयोग करने और प्रशासन से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात सुजान मुंडा और भाजपा प्रखंड अध्यक्ष कोलेबिरा अशोक इंदवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा पहुंचकर घायल युवकों का हालचाल जाना और इस कठिन परिस्थिति में उनके हर सुख दुख में साथ देने का आश्वासन दिए। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष कोलेबिरा अशोक इंदवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में घायल युवकों से मिलकर शोक प्रकट करते हुए कहा कि आज का दिन कोलेबिरा के लिए बहुत ही दुखदाई है।
वज्रपात के चपेट में आ जाने से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। यह बहुत ही दुखद घटना है। सूचना मिली कि वज्रपात की घटना झपला बाजारटाड़ मैदान में चल रही हॉकी टूर्नामेंट के दौरान अचानक से बारिश के बीच मैदान में वज्रपात गिर आई, जिसमें 3 युवकों की मृत्यु हो गई, 10 लोग घायल हुए। इस दुखद परिस्थिति में हम परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। साथ ही घायल युवकों के परिजनों का हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा।